नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील में तैनात तहसीलदार राजू कुमार पर बंटवारे के मामले का निस्तारण करने को लेकर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इसके तहत पीड़ित ओम प्रकाश यादव से 15,000 रुपए स्कैनर भेजकर तहसीलदार राजू कुमार द्वारा अपनी बेटी आराध्या चौधरी के खाते में ट्रांसफर करवाने का भी आरोप है। यह आरोप दीदारगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ओम प्रकाश यादव ने आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विवेक को दिए शिकायती पत्र में लगाया है, जिसके बाद तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच की जा रही है। बताते चलें कि पीड़ित ओम प्रकाश ने पैसे भेजने का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस पैसे का ट्रांजैक्शन 18 अगस्त 2024 को तहसीलदार के बेटी के खाते में किया गया था। यही नहीं, 21 जनवरी को तहसीलदार द्वारा अपने बेटे आशीष चौधरी के खाते में 20,000 रुपए जमा करने की डिमांड की गई थी। तहसीलदार के बेटे का खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने जब आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर से की तो आरोपी तहसीलदार बौखला गया और पीड़ित को लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसके साथ ही 18 फरवरी 2025 को कमिश्नर के पास से इस पूरे मामले की शिकायत करके वापस आते समय कमिश्नर कार्यालय के बाहर ही आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पीड़ित के साथ मारपीट की। इस मामले में पीड़ित ओम प्रकाश यादव ने सिदारी थाने में तहसीलदार राजू कुमार, दिनेश यादव, प्रमोद यादव, पंकज यादव, प्रवीण यादव, चंचल यादव, अनिल यादव उर्फ पप्पू यादव, दीपक यादव उर्फ कोको, अप्पू यादव के ड्राइवर सहित 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ओम प्रकाश यादव ने बताया कि वर्ष 2014 में बंटवारे के लिए दावा दाखिल किया गया था। इसके बाद इस मामले में फाइनल डिग्री 2023 में हो गई थी। डिग्री हो जाने के बाद पीड़ित कब्जे को लेकर तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी से न्याय की गुहार लगाता रहा। इस बारे में पीड़ित ने बताया कि 10 जुलाई 2024 को तत्कालीन एसडीएम को कब्जा दिलवाने को पत्र दिया गया था। इसके बाद मार्टिनगंज के तहसीलदार राजू कुमार द्वारा टीम बनाकर मौके पर भेजा गया। अंधेरा होने के कारण उस दिन टीम चली गई और अगले दिन परेशान करना शुरू कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि मामले को लेकर कई बार थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत की गई, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। 18 अगस्त 2024 को इस समस्या का समाधान करने के लिए तहसीलदार राजू कुमार ने 50,000 रुपए की डिमांड की। इतना पैसा देने में असमर्थता जताने पर तहसीलदार ने अपनी बेटी का बारकोड भेजा। इसके बाद 18 अगस्त को तहसीलदार की बेटी के अकाउंट में 15,000 रुपए जमा भी कराए गए। कई बार एप्लीकेशन देने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस मामले की शिकायत डीआईजी और कमिश्नर से की गई। कमिश्नर के निर्देश पर 17 जनवरी 2025 को एसडीएम ने तहसीलदार को निर्देश दिया। ऐसे में आरोपी तहसीलदार ने 21 जनवरी 2025 को अपने बेटे का बारकोड भेजा और कहा। इसके साथ ही तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि 26 जनवरी के बाद समस्या का समाधान कर दिया जाए। पीड़ित द्वारा पैसा न जमा किए जाने पर तहसीलदार नाराज हो गया। इसके साथ ही जो कमिश्नर की तरफ से जांच रिपोर्ट आई थी उसे निस्तारित कर दिया। इस मामले में पीड़ित ओम प्रकाश यादव ने 4 फरवरी 2025 को कमिश्नर विवेक के कैंप कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी सुनाई। इसके साथ ही पैसे के ट्रांजैक्शन का डिटेल भी कमिश्नर को दिया। इसके बाद कमिश्नर ने जिले के मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता को बुलाकर इस पूरे मामले की जाँच 1 सप्ताह के भीतर कराकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इस मामले में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि जमीनी विवाद में तहसीलदार मार्टिनगंज के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच में वह दोषी मिले हैं। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुनते हैं नवनीत सिंह चहल, डीएम आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। मामला आया था जिसमें मार्टिनगंज तहसीलदार पर मामला था, क्या ऐसा पूरा मामला किस तरीके से कार्रवाई की है? देखिए, एक ज़मीनी विवाद के संबंध में तहसीलदार मार्टिनगंज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच की गई। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार मार्टिनगंज दोषी पाए गए थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को संस्तुति भेजी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो भी की गई है। इसके पूर्व भी सर कोई घटनाएं ना हो इसके लिए आप सर क्या निर्देश? देखिए, जनपद में रेवेन्यू संबंधित या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित या अन्य जो भी प्रकरण है उसमें सभी अधिकारीगण पूरी शुचिता के साथ कार्य करें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें। इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को निरंतर दिए जाते रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। सर, एक्चुअली मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मैं थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज का रहने वाला हूँ। मेरा डिग्री हुआ था ज़मीन का, 116 की डिग्री हुई थी। उसी के संदर्भ में मैंने जो है कई बार जो है प्रार्थना पत्र जो है तहसील स्तर पे कई बार मैंने दिया है, लेकिन उसमें जो है तहसीलदार के द्वारा जो है कई बार पैसे की डिमांड हमसे की गई।
मौके पे टीम लेकर के आने के लिए। और उसमें दिनांक पहली बार उन्होंने एक बार हमसे जो है 15/8/2024 को इन्होंने जो है टीम गठित किया था, जिसमें तहसीलदार द्वारा जो 18/8/2024 को मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर से एक बारकोड भेजा गया और 50,000 रुपये की डिमांड की गई उनसे। तो मैंने उस समय पैसा नहीं था, तो मैं पैसा नहीं 50,000 कहाँ से देता उनको, मैं नहीं दे पाया। तो 15,000 रुपये फिर भी मैंने भेज दिया था उनके पास। 15,000 जब भेज दिया तो जो टीम बनाए थे तो उस समय वो टीम बना करके आए ही नहीं। पहली घटना तो ये हो गई, टीम बना करके आए नहीं। और ये बार बार उनकी मतलब ये था कि पैसा ये देते रहे हमको और मौके पे हमारा जो समस्या है उसका निस्तारण ना हो। उनकी मानसिकता यही रही हमेशा तहसीलदार की। और इसके बाद मैंने कई बार प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को और इसके बाद आपके डीआईजी साहब को भी मैंने दिया और इसके बाद मैंने कमिश्नर साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया। जो है प्रार्थना पत्र जब दिया तो उसके बाद फिर एक बार इन्होंने टीम बनाई तो उस समय फिर बारकोड भेज दिया इन्होंने। फिर 20,000 रुपये की डिमांड किया इन्होंने कि 20,000 रुपया डाल दो और 26 तारीख को 26 जनवरी है और मैं जो है आपके यहाँ मंगलवार को आता हूँ 28 तारीख को। तो मैं सोचा ठीक है सर आ जाइए। तो उसी दौरान हमको फोन पे बात करके इन्होंने जो है फिर बीच में हमको बारकोड भेज दिया। इन्होंने 20,000 रुपये की डिमांड किया। तो जब हम पैसा नहीं दिए तो इन्होंने 29 तारीख को उस प्रार्थना पत्र पर जो हमने कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र दिया था उस प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। इन्होंने निस्तारित कर दिया कि मतलब झूठी उठी रिपोर्ट लगा करके इसको समाप्त कर दिया। तो जब समाप्त कर दिया तो फिर मैं जो है फिर मजबूर होकर के मैं जो है कमिश्नर साहब के पास फिर दोबारा पहुंचा। मैं प्रार्थना पत्र दिया सर को और मैं जब प्रार्थना पत्र दिया तो सर को जो है सारी चीजों से मैंने अवगत करा दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ इतने महीनों से जो है तहसीलदार जो है हमको हमारा शोषण कर रहे हैं, बार बार पैसे की डिमांड करते हैं। कभी एक बार मैंने सर 15,000 रुपये इनको मैं दे दिया था और अब जो है 20,000 रुपया जब ये दोबारा मांगे हम नहीं दे रहे हैं तो ये टीम जो है बना करके आते नहीं है। जब मैंने बारकोड का सारी चीजें जो सर को मैंने दिखाया तो सर ने जो है तत्काल जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो है हमारे सदर के सुनील सर जो है वो उनको बुलाए तो उन्होंने पूरा जो है हमारे मोबाइल से जो भी बारकोड का स्क्रीनशॉट वगैरह था सारा उन्होंने अपने पास ले लिया और सर ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर जो है आप इसकी जो है हमको जो है जांच करके रिपोर्ट दो। ये सारी चीजें कमिश्नर साहब ने आदेशित किया उस समय। तो मैंने बाकायदा सारी चीजें प्रोवाइड भी करवा दी जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को। एफिडेविट भी दिया मैं स्टाम्प पेपर पे लिख करके सारी चीजें हो गई। तो मैं बीच में जब मैं ये सब चीजें जब तहसीलदार के खिलाफ जब जांच शुरू हो गई तो तहसीलदार जो है हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे। कुछ लोगों से जो मतलब इस तरीके के जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे मुझे जो है धमकी दिलाना चालू कर दिए। एक ऑडियो भी मैं जो है हमारे परिवार वालों को थ्रेट देना शुरू कर दिए। तो मैं जो है वो ऑडियो जो है मैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को मैंने भेज दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरी धमकी आ रही है। मैं तो घर छोड़ करके अब इधर उधर भाग रहा हूं और मैं घर छोड़ दिया था। तो अभी कल जो है कल मैं इतने दिन इधर उधर रह रहा था तो मैं कल साहब के पास मैं कल गया। कल दिनांक कितना तारीख है, कल 18 को सर मैं गया। हाँ 18 तारीख को मैं सर के पास गया कि सर ये बताइए सर मैं कब तक इधर उधर भागते रहूंगा, क्या करूं मैं सर, घर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं आप घर जाइए, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, आप क्यों डर रहे हो, आप जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। हमने कहा ठीक है सर। मैं कमिश्नर साहब से मिल करके आ ही रहा हूं गेट पे ही मेरे ऊपर जो है तहसीलदार ने जो है जानलेवा हमला करवा दिया। अब वो लोग पहले से अपना घात बना करके लोग बैठे थे कि ये निकले कि इसका काम यहाँ कर दिया जाए। और जैसे ही मैं निकल रहा हूँ उस जो ये अनिल कुमार यादव
उर्फ अप्पू यादव नाम है, जो कुख्यात अपराधी भी है, वो कई हत्या कर चुका है। अब वो मेरे ऊपर जो है हमला कर दिया, और उसके साथ और भी 4-5 लोग थे। कोई बाल पकड़ के गिरा रहा है, कोई लाश से मार रहा है। हम गिर गए वहां पे। अब गिर गए तो वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई। अब वो रिवॉल्वर निकाल लिया, बोला तू तहसीलदार से समझौता कर ले, नहीं तो तुझे हम खत्म कर देंगे। और जब पब्लिक ज्यादा आ गई तो वो अपना रिवॉल्वर लहराते हुए वहां से निकला। मैं जो है तुरंत जान बचा करके किसी तरीके से मैं सोचा कि भाग करके फिर मैं अंदर चला जाऊं। अंदर भागते हुए मैं जैसे ही फिर कमिश्नर साहब के चेंबर में फिर पहुंच गया, तो मैंने सारी चीजें, मेरी तो हालत खराब थी, मैंने सारी चीजें सर को बताया। सर भी जो है बहुत मतलब वो हो गया कि ये क्या हो गया, अभी तो ये मिल के जा रहा है। सर को सारी चीजें हमने बताया तो तुरंत जो है उन्होंने जो है उच्च अधिकारियों जैसे कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए, फिर वहाँ स्थानीय थाना जो है हमारे सिधारी लगता है, वहाँ के लोग आ गए। फिर सर ने तुरंत फोन लगाया एसडीएम मार्टिनगंज को कि आपको जो है ये अप्पू यादव के उसके लिए जो है बोला गया था, इसमें क्या कार्रवाई हुई। फिर थाना सरायमीर के एसएचओ इंस्पेक्टर साहब आ गए, मतलब काफी लोग आ गए। इसके बाद मैं तो काफी जान लीजिए मेरी जान बच गई, और कमिश्नर साहब ने बहुत सही समय पे जान लीजिए वहां बैठे थे, जो तुरंत कार्रवाई